जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और आज हम पढ़ेंगे नंबर या फिर इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैथ्स। और मैथ्स में हम तीनों जो कैटेगरी होती है नंबर सिस्टम, एडवांस और अरिथमेटिक, इन सब की पढ़ाई करेंगे जो आपके CGPSC, व्यापम या फिर अन्य जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं रेलवे, इस सब के लिए आपका काम आएगा। तो नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर। ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा बेस बनाता है नंबर सिस्टम का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में नंबर्स मतलब होता है नंबर का क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि नंबर आखिर होता क्या है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि नंबर और डिजिट में अंतर क्या है। ठीक, ये नंबर हो जाता है और ये डिजिट क्या बोलते हैं, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार 9 तक की संख्या को हम डिजिट बोलते हैं। देखिए, 9 तक की संख्या को हम डिजिट भी बोलते हैं और नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, 9 तक की जो संख्या है 0 से लेकर 9 तक, उसको हम डिजिट भी बोलते हैं और नंबर भी बोलते हैं। लेकिन जो एक दो अंक की जो संख्याएं होती है, जैसे 2 अंक, 3 अंक, जैसे 80, 12, 14, 100, 500 या जो भी होगा इस प्रकार का, है ना, इसको हम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम नंबर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी मैं डिजिट की बात करूँगा तो हम कोई भी सिंगल नंबर की बात करेंगे। सिंगल नंबर में क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार का कोई भी अंक जो है हम उसको डिजिट बोलेंगे। और यदि इसी से मिला के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक है, इस जो ज़िंदगी में जितने भी अंक बनाए जा सकते हैं इस मैथ्स में, उसको हम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम नंबरों का अध्ययन करेंगे कि नंबर क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, क्या होता है, कैसे होता है। आज हम पूरे नंबर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास नंबर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो नंबर को संयुक्त नंबर को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। संयुक्त नंबर को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा वास्तविक संख्या और दूसरा होगा काल्पनिक संख्या। हम इसको इस प्रकार भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि पहले संयुक्त नंबर लेंगे, संयुक्त नंबर के बाद हम उसको संयुक्त नंबर को 2 भाग में बांटेंगे। एक होगा वास्तविक, दूसरा होगा काल्पनिक। संयुक्त को बोलते हैं कंपोजिट बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और वास्तविक को रियल बोलेंगे और काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा संयुक्त नंबर को 2 भाग में बांटेंगे तो। या फिर ऐसे आप देखेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली नंबर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है संयुक्त संख्या और तीसरा होती है काल्पनिक संख्या। चलिए अब हम कुछ संख्याओं पर चर्चा करते हैं। हम शुरू से पता है कि हमारे पास संख्या क्या थे, पहले 1, 2, 3, इस प्रकार हमारे पास 9 तक के संख्या थे, है ना। इस प्रकार हमारे पास 9 तक के संख्या थे। और आपको जैसे पता है कि कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसके बाद और संख्याओं का और संख्याओं की खोज होने लगी, नए संख्या बनने लगे। वो कैसे बने, कब बने, ये हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये संख्या, ये पहले इन्हीं को हम वास्तविक संख्या बोलते थे। वास्तविक संख्या में और बहुत सारे आएंगे, नीचे वो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, जब स्टार्टिंग में जब मैथ्स की शुरुआत हुई तो हम ये 1 से लेके 9 तक के डिजिट का उपयोग करके ही हम कोई भी गणित संगणनाएँ या फिर कोई गणित की प्रक्रियाएँ या फिर गणित का हम काम करते थे जो हमारे डेली लाइफ में है। इसके बाद और आवश्यकता होती गई, है ना, और आवश्यकता होती गई और नए संख्याओं का जन्म होने लगा। देखिए, ये है हमारा वास्तविक नंबर। ठीक है, ये है हमारा वास्तविक नंबर। इसको मैं छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको अलग अलग पता चल जाए। जैसे ये वास्तविक संख्या हो जाएगी 1, 2, 3 और ये 9 तक की संख्याएँ। ठीक है, ये 9 तक की इसमें संख्याएँ आ जाएगी, 9 तक की इसमें संख्याएँ आ जाएगी। ये हमारा वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, ये हमारा वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं,
वास्तविक संख्या जो होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जब इतनी सारी संख्याएं हो गई है ना, उसके बाद हमें और कुछ संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, है ना। और जैसे हमने प्राकृतिक संख्या बनाया, पूर्ण संख्या बनाया, इंटीजर बनाया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन सब के बाद हमको और संख्याओं की आवश्यकता होने लगी, ठीक है। और संख्याओं की आवश्यकता होने लगी तो हमारे जो विद्वान हैं, गणितज्ञ हैं, कुछ और संख्या की इमेजिन करने लगे, है ना। माइनस कुछ ऐसी संख्याएं की इमेजिन करने लगे जिसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या में क्या आता है, काल्पनिक संख्या को हम पहले बात तो आई से डिनोट करते हैं, ये हो गया आई, ठीक है, स्मॉल आई से। अब काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या, है ना, जिसका वर्ग करने पर, है ना, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वो उसका आंसर माइनस में आए। कैसी संख्या, देखिए मैं भी कोई भी फिलहाल कोई डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर, है ना, जिसका स्क्वायर करने पर उसका जो मान है वो माइनस में प्राप्त हो। यदि ऐसी कोई संख्या होगी जिसको हम स्क्वायर करेंगे और यदि उसकी वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो है माइनस में प्राप्त होती है, तब हम उसको काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ये हमारे आगे जो गणितीय संगणनाएँ हैं, जो गणितीय जो बड़े बड़े गणितज्ञ लोग हैं, उनके काम में आता है। फिलहाल हमको इसमें ऐसे पढ़ना तो नहीं है, फिर भी हम उसको बता देते हैं कि उसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, उसको निकालते कैसे हैं। तो जैसे क्या बोला कि वर्ग करने पर यदि कोई संख्या माइनस में आए तो हम उसको इमेजिनरी बोलेंगे। जैसे इमेजिनरी क्या होगा, ये देखिए, ये -1। यदि इस -1 का यदि हम वर्ग कर देते हैं, इस -1 का यदि हम वर्ग कर देते हैं तो हमको -1 ही प्राप्त होगा। कैसे, ये जो स्क्वायर है ये इस वर्ग को काट देगा, ठीक है, इस रूट को काट देगा, तो हमारे पास माइनस में आंसर आ गया, है ना। देखिए मैं -1 को काल्पनिक नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, -1 काल्पनिक नहीं है, -1 काल्पनिक नहीं है। -1 जो अंडर रूट में है, -1 जो अंडर रूट में है वो काल्पनिक है। ये तो हमने चेक करने के लिए इसका वर्ग किया है तो माइनस में आया। तो काल्पनिक संख्या क्या होगी, तो ये जो संख्या है ना, अंडर रूट -1, ये हमारा काल्पनिक संख्या है, ठीक है, ये हमारा काल्पनिक संख्या है। और इस आई को हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोल देंगे, इस आई को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है, इस आई को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे निकालना है। यदि आप कोई भी वैल्यू दे दिया जाए, जैसे एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, इसको मिटा के एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4। अब इस 4 का वर्ग करके देखते हैं क्या आएगा। इस 4 का वर्ग करते हैं, इस 4 का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो हमें पॉजिटिव में मिला है। तो ये हमारा वास्तविक संख्या होगा, ये हमारा रियल नंबर होगा, ये हमारा इमेजिनरी नहीं होगा। जो वर्ग करने के बाद माइनस में आए, है ना, जो वर्ग करने के बाद माइनस में आए उसी को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आगे हम इमेजिनरी नंबर और चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इमेजिनरी नंबर हैं और कौन से नहीं हैं। कुछ और इमेजिनरी नंबर की आपको मैं वो बता देता हूँ पहचान। चलिए एक और इमेजिनरी नंबर की पहचान देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5 - 3√2। ठीक है, हमको ये निकालना है कि ये इमेजिनरी है क्या है। तो हमारे पास पहला शर्त क्या है इमेजिनरी निकालने के लिए, हमको जो भी संख्या दिया रहेगा, चाहे वो जो भी हो, 1 2 3 4 अंडर रूट में जो भी दिया हो। देखिए माइनस में कौन सी संख्या आ सकती है, जो अंडर रूट में होगा वही संख्या आपको माइनस में आने की संभावना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप रहता है इसका स्क्वायर करना। ठीक है, यदि हमको काल्पनिक संख्या निकालनी है तो हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, इसका स्क्वायर करना रहता है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, ये इस स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता है तो क्या आएगा आपके पास 5 - 3² 2। ठीक है,
अभी भी आप बता नहीं पाएंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। अभी भी आप बता नहीं पाओगे कि प्लस में माइनस में। यदि आप ये मत बोलिएगा कि अभी सामने 5 आ गया तो ये प्लस में, अभी ऐसा नहीं, अभी भी हम नहीं बता सकते कि ये प्लस में है कि क्या है। तो यदि हमको पता करना है कि संख्या 5 बड़ा है कि 3√2 बड़ा है, तो इसके लिए एक और स्टेप होता है कि हम इन संख्याओं को अंडर रूट में ले लेते हैं। यदि इस 5 को मैं अंडर रूट में जाऊँगा तो क्या होगा, सीधी सा बात है, जब कोई भी चीज़ अंडर रूट से बाहर आती है तो जोड़ी बन के जोड़ी में से एक बाहर आती है, और जब अंदर जाता है तो वही डबल हो जाता है। तो ये 5 × 5 हो गया। यदि मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, है ना। मैंने कुछ किया नहीं, वैल्यू वही सेम वही है अभी भी, है ना। मैं 5 को बस 5 अंडर रूट लिखा हूँ। यदि मैं 5 को अंडर रूट 5 के अंदर ले जाता हूँ तो हमको 2 बार उसको अंदर लिखना पड़ता है, बस वही लिखा हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर से ये 2 तो हमारा पहले से अंडर रूट में है, इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 × 3 × 2। 2 को क्यों 2 बार नहीं लिखे, क्योंकि 2 पहले से अंदर है, ठीक है। 2 को क्यों 2 बार नहीं लिखे, तो 2 पहले से ही अंदर है इसलिए नहीं लिखे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 25। देखिए हमारा आंसर नहीं लाना है, 25 है ना, ये 25 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। अब ये देखिए, अब आपको कौन सा अंक बड़ा दिख रहा है ना, 25 बड़ा है कि 18 बड़ा है। सबको पता है 25 बड़ा है ना, सबको पता है 25 बड़ा है। यहाँ पे जो वैल्यू बड़ा होता है वो बड़ा है, तो ये हमारा आंसर है। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब ये है कि ये जो संख्या जो है हमारा रियल नंबर है, ठीक है। ये जो संख्या है वो रियल नंबर है, ठीक है। ये हमारा काल्पनिक संख्या नहीं है। ये तो हमारा रहा पहला एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल में और समझते हैं। ये रहा है ना, ऐसा देगा तो आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। ये रहा हमारा रियल नंबर है, ये पॉजिटिव में आ गया, रियल नंबर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है 4 - 3√2 और होल रूट है। इसका भी आपको स्क्वायर करके पता ही चलेगा। पहले स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 - 3 और ये 2, ठीक है। अब फिर से इसको हमको रूट के अंदर लेके जाना है पता करने के लिए कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो क्या हुआ, ये जो 4 अंदर आ गया ये 2 बार लिखाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ठीक। ये 3 2 बार आ जाएगा अंदर और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 4 × 4 = 16 और ये होता है आपका 18। अब ये देखिए ये 18 बड़ा है कि 16 बड़ा है। जब भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, है ना, आंसर आपका माइनस वैल्यू आएगा। तो ये काल्पनिक नंबर है। कौन सा काल्पनिक नंबर है, ऊपर जो लिखा है ना ये वाला, है ना, 4 - 3√2 होल रूट, ये आपकी काल्पनिक संख्या है रूट के सही। ये काल्पनिक संख्या नहीं है, ये तो हमने निकालने के लिए बताया है। जो ऊपर जो लिखा है ये आपकी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या आप ऐसे निकालोगे, जब भी एग्ज़ाम में आएगा, कुछ भी एग्ज़ाम में देगा, बस उसका आपको रूट करना है। रूट करने के बाद यदि वो माइनस में आ जाती है उसकी वैल्यू, है ना, निगेटिव वैल्यू आती है, तब वो आपकी काल्पनिक संख्या कहलाएगी। और यदि वो पॉजिटिव में आ जाती है तो वो रियल नंबर या उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या को हम आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए इसको बोलेंगे आयोटा, ठीक है। तो आपको वास्तविक संख्या पता चल गया। जो हमेशा प्लस में रहता है वो आपका वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या वो है जो रूट से बाहर आने के बाद माइनस में होता है, जो रूट से बाहर आने के बाद माइनस में होता है, ठीक है। अब आता है आपका संयुक्त नंबर। तो आपका a + bi, है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक और काल्पनिक का मेल या प्लस को हम क्या बोलेंगे, ये हम बोलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसमें अलग से और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को एक साथ लिखा जाए, तब हम उसको संयुक्त संख्या कहते हैं,
ठीक है, पता चल गया हो गया। वास्तविक क्या होता है, 1 से लेके, मैं अभी ना अभी मैं जीरो लिखा नहीं हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। 0 से लेके 9 तक को हम वास्तविक बोलते हैं। इसके बाद इसको और बहुत कैटेगराइज करेंगे नीचे वास्तविक संख्या को। बाकी ये संयुक्त संख्या क्या होती है, काल्पनिक और वास्तविक का मिलन होता है, या मेल होता है, या ऐड होता है, जोड़ होता है, जो भी बोलना है बोल लीजिएगा। पर इन दोनों को मिला के हम संयुक्त संख्या बनाते हैं। और काल्पनिक संख्या वो होगी जिसको हम रूट करते हैं, यदि रूट के बाद यदि वो माइनस वैल्यू देती है तब वो काल्पनिक होगी, प्लस में देगी तो वो काल्पनिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है और हमको यही पढ़ना है, हमारे लिए क्वेश्चन यहीं से आएगा, है ना। संयुक्त संख्या काल्पनिक संख्या से प्रश्न ना के बराबर आएगा, और आ भी गया तो आपको केवल डेफिनेशन पूछ सकता है, उसका मान निकालने के लिए पूछ सकता है कि काल्पनिक है ना, काल्पनिक संख्या क्या होगी, उसको कैसे निकालते हैं, या फिर निकाल के बताना होगा। तो वो मैं आपको बता दिया है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे वास्तविक संख्या के ऊपर, आगे हम कंटिन्यू करेंगे वास्तविक संख्या के ऊपर। चलिए अब वास्तविक संख्या की ओर चलते हैं। ये है हमारा अगला चार्ट। वैसे चार्ट तो वैसे लास्ट में देखना चाहिए, ठीक है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, फिर एक एक चार्ट देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ जो चार्ट बनाया है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आपको कूट भाषा में या फिर वन लाइनर यदि एक एक कथन आधारित पर अगर बोल दिया जाए तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन ये अभी मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरे संख्या के बारे में नहीं बताया है। पूरा संख्या एक बार आपको बता लूँगा, उसके बाद ये पूरा चार्ट आपको बता दूँगा, ठीक है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। हम जैसे बोले थे कि वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, तो ये वास्तविक संख्या है हमारे लिए, है ना, ये हमारे लिए एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, है ना। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरैशनल नंबर, ठीक है। अब परिमेय संख्या में दो होता है, एक पूर्णांक होता है, एक दशमलव होता है। तो एक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। उसी में अशांत दशमलव, शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव और अशांत दशमलव। ये चार्ट हम मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या चीज़ है। तो हम उस स्लाइड पर चलते हैं। वास्तविक संख्या के हमको प्रकार पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में हम वैसे तो हमको परिमेय संख्या पढ़ना है, लेकिन परिमेय संख्या के पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा कि हम पहले प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, प्राकृत के बाद पूर्ण पढ़ेंगे और पूर्ण के बाद पूर्णांक पढ़ेंगे, उसके बाद शांत दशमलव, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय बताते जाऊँगा। तो वो लाइन से आपको समझ में आते जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले ये वास्तविक संख्या के हम पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए, अब हम जितना भी आगे पढ़ेंगे पूरे के पूरे वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर इमेजिनरी नंबर से कोई सवाल नहीं आता, जितना आता था मैं बता दिया हूँ, है ना। अब हम केवल वास्तविक संख्या के प्रकार पढ़ेंगे, उसके अंदर आने वाले नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है हमारे पास प्राकृत संख्या। जब गणित का निर्माण हुआ, जब गणित बना, तो उस समय केवल प्राकृत संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार के संख्या थे, है ना। ये आपके अनफाइनाइट नंबर थे, अनफाइनाइट। इसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, इसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, 0 कोई प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। 0 जो है कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। 0 कोई प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद नंबरों की आवश्यकताएं हुई। गणितीय गणना करने में कुछ परेशानियां हो रही थी, लंबी लंबी दूरी निकालने के लिए। तो उसके बाद एक और डिजिट, है ना, एक और डिजिट का खोज किया गया। देखिए, संख्या भी बोल सकते हैं, डिजिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल है इसलिए। तो एक और डिजिट की खोज किया गया, वो है आपका 0, वो है आपका 0, है ना। तो उसके बाद डिजिट क्या बन गया, 1, 2, 3 इस प्रकार डिजिट प्राकृत संख्या, ये अनंत। तो यदि हम प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देते हैं, यदि हम प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत संख्या में 0 जोड़ने पर हमारा वो जो संख्या है, संख्या सीरीज़ है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाता है। चलिए, तो ये आपका समझ में आ गया पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है, क्योंकि हम अधिकतर क्वेश्चन प्राकृत संख्या पे करने वाले हैं,
ठीक है। अधिकतम जो संख्या है, अधिकतम जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे ये लिखेगा कि पहले 10 प्राकृत संख्या का योग कीजिए, पहले 10 विषम प्राकृत संख्या का योग कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो प्राकृत संख्या जब भी बोला जाएगा उसमें ज़ीरो ऐड नहीं रहेगा। ज़ीरो की खोज आर्यभट्ट ने किया था। जीरो की खोज के बाद ही लंबी लंबी जो दूरियां हैं, सूरज, चाँद, तारे, इन सब की दूरियों का गणना करना 10 के पावर में ईजी हो गया, है ना। तो देखिए ज़ीरो पहले खोजा नहीं गया था, है ना। पहले हम 1 से लेकर 9 तक की डिजिट से ही काम चलाते थे। आवश्यकता पड़ने पर, है ना, आवश्यकता पड़ने पर हमको इनका खोज करना पड़ा या फिर खोज किया गया। हमने तो नहीं किया, आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। अब इसके बाद और आवश्यकता पड़ी, है ना। अभी हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 9 या फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पॉजिटिव की ओर चलता है, ये आपके पॉजिटिव की ओर चलता है ना। इसमें निगेटिव संख्या कहीं नहीं है। लेकिन अभी और आगे चलने के बाद ये एहसास हुआ कि हमको निगेटिव नंबर की भी आवश्यकता पड़ रही है ना। जैसे जैसे खोज होते गया, जैसे जैसे काम आगे बढ़ते गया, प्रत्येक चीज़ों की खोज नई आवश्यकता होती है, तो माइनस संख्याओं का भी प्रयोग होना चालू हो गया या फिर उसकी आवश्यकता होने लगी, है ना। यदि किसी चीज़ को माइनस में दर्शाना है, कोई चीज़ बड़ी है, यदि बड़ी चीज़ से हम छोटी चीज़ को घटा देते हैं, है ना, बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ को घटा देते हैं, तो उस समय हमारे पास कोई संख्या अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, कोई संख्या अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय माइनस या निगेटिव संख्याओं की भी खोज होने लगी, उसको अस्तित्व में लाया गया। तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, तो देखिए इसके बाद हमारे नंबर लाइन आ जाते हैं। इसके बाद हमारे नंबर लाइन आ जाते हैं। नंबर लाइन में क्या बोलते हैं, देखिए मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, आप बचपन में पढ़े भी होंगे। 0 से स्टार्ट होगा, इस साइड ये प्लस में चलेगा, 1 + 2 + 3 इट इन्फिनिटिव, और इस साइड लेफ्ट साइड हमेशा माइनस में चलेगा, ये -2 -3 और ये -4। ये देखिए इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। वैसी संख्या जिसमें आपके पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होता है, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, प्राकृत संख्या पढ़ा। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 और इन्फिनिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। पूर्ण संख्या में आपको 0 को ऐड कर दिया जाता है ना। पूर्ण संख्या में 0 को ऐड कर दिया जाता है, 0 1 2 3 इन्फिनिटिव। उसके बाद यदि हम पूर्णांक संख्या में जाते हैं तो हमको एक नंबर लाइन मिलती है जिसमें मध्य में रहता है 0, और 0 से राइट साइड जाएंगे तो हमको पॉजिटिव संख्या मिलेगी इन्फिनिटिव, और 0 से यदि हम लेफ़्ट साइड की ओर चलते हैं तो हमको माइनस में संख्या मिलेगी, वो भी इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब यही आप एक बातें जान लीजिए, वो आपको जानने के लिए आवश्यकता होगी। आवश्यकता क्या होगी, यहाँ पे समझिए। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, 0 भी होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या पाया जाता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, ये देखिए, ये है हमारा प्राकृत संख्या, ये है हमारा प्राकृत संख्या। यदि ये कथन बेस क्वेश्चन आ जाए कि हमेशा पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या पाया जाता है, तो क्या सही है, बिल्कुल सही है। इधर देखिए ये प्लस में लेके पूरा इन्फिनिटी तक लेके जा रहा है, और आपकी प्राकृत संख्या 1 2 3 से पॉजिटिव की ओर चलती है। तो इधर की ओर यदि हम चलते हैं तो हमको प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है ना, इसको n से डिनोट करते हैं, इसे w से डिनोट करते हैं, है ना, इसे पूर्णांक को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो क्या पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या पाई जाती है, यदि ऐसा बोला जाए तो हाँ। लेकिन यदि देखिए पूछने का ढंग होगा क्वेश्चन का, बोलेंगे कि हमेशा पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या पाया जाता है, हमेशा बोलेंगे तो भी और नहीं बोलेंगे तो भी पाया ही जाता है। लेकिन ये बोल दिया गया है क्या हमेशा पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। हमेशा जो है, जो पूर्णांक संख्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, माइनस से लेके इधर प्लस तक, उसमें 0 भी शामिल है। तो क्या हमेशा पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या पाई जा सकती है, तो वो हमेशा सही नहीं होगा। देखिए
पूर्णांक संख्या तो आपका -4 भी है, तो क्या प्राकृतिक संख्या में आपका -4 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हमेशा बोलेंगे तब की स्थिति में प्राकृतिक संख्या में नहीं पाई जाएगी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में भी कभी कभी प्राकृतिक संख्या पाया जा सकता है, तब वो सही होगा। उसी प्रकार आपके पूर्णांक के लिए भी डिनोट होगा कि पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या मिलता है। 0 से यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 4 प्लस में, तो पूर्णांक संख्या में भी है ना, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या पाया जाता है, लेकिन हमेशा पूर्ण संख्या में पूर्णांक संख्या नहीं पाया जाएगा। ठीक है, हमेशा पूर्ण संख्या में पूर्णांक संख्या नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हमें पूर्णांक केवल 0 से मिल सकता है, माइनस वैल्यू हमें पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगी। इस पूर्ण संख्या में माइनस वाली वैल्यू कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ भाषा का प्रश्न पूछेगा तो आप उसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब इसका कुछ और आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ नंबर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बनाते हैं हम बड़ा वाला नंबर। ठीक है, ये तो याद रखिएगा, ये है आपका Z मतलब होता है पूर्ण संख्या, है ना। Z मतलब होता है पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। इसके अंदर में एक और सर्कल बनाता हूँ। एक और सर्कल क्या होगा? ये होगा हमारा एक और सर्कल, ये होगा हमारा ये पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये पूर्ण है, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और उसके अंदर एक और बनाता हूँ, ये होगा हमारा प्राकृत संख्या n। ठीक है, प्राकृत संख्या है, इसका मतलब ये है, ऐसी बनता है ना। जब आप इस सर्कल के बाहर जाओगे तो आपको सभी संख्या, जैसे इस सर्कल के जैसे ही बाहर जाओगे तो सभी संख्या आपका पूर्ण भी होगा, सभी प्राकृत संख्या आपका पूर्ण भी होगा और सभी प्राकृत संख्या आपके पूर्णांक भी होंगे, जैसे मैं बताया था नंबर लाइन पे। ठीक है, ये हो गया। अब यदि इस W से बाहर जाते हैं तो सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या आपके पूर्णांक होंगे, मतलब सभी W आपके Z होंगे, होल नंबर बोलते हैं ना इंग्लिश में। ठीक है, होंगे ये। लेकिन जैसे ही आप इस साइड गमन करते हैं उल्टा, तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। कुछ पूर्णांक संख्या आपका होल नंबर होते हैं और कुछ पूर्णांक संख्या आपके प्राकृत संख्या होते हैं। ठीक है, ये कथन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है पूर्णांक संख्या के क्या प्रकार होते हैं। पूर्णांक हमने अभी पढ़ा है ना, पूर्णांक हमने क्या पढ़ा है? तो पूर्णांक हमने पढ़ा है अभी, पूर्णांक संख्या यदि हमने पढ़ा है ना, 0 से इधर प्लस में जाएंगे तो 1 2 3, ये प्लस में ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। उसी प्रकार इधर माइनस में आएंगे, इधर ये इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखते हैं हमको विषम और सम संख्या और उदासीन संख्या क्या होता है। पहले देखते हैं विषम संख्या, है ना। वैसी संख्या जो ऐसी संख्या है ना, जो केवल जो ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, एक मिनट, पूर्णांक संख्या में सबसे पहले हम पॉजिटिव और ये भी बता देते हैं, निगेटिव पॉजिटिव बता देते हैं। तो इतने जो पूर्णांक संख्या है, इतने को हम बोलेंगे पॉजिटिव। इतना जो संख्या है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव संख्या। यह है आपका पॉजिटिव संख्या, इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। और इसको बोलेंगे निगेटिव संख्या, ये है आपका निगेटिव संख्या, इसको बोलेंगे निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, और निगेटिव का मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। इसको पूर्णांक के प्रकार में ही पढ़ने हैं, उसके बाद विषम सम देखेंगे। ठीक है, ये इसको हम पूर्णांक के प्रकार में ही पढ़ना। और जो 0 जो है ना आपका उदासीन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल उदासीन है, ये आपका उदासीन है। उदासीन क्यों है? क्योंकि आप 0 में किसी का भी जोड़ के देख लीजिए, कोई वैल्यू फ़र्क नहीं होता। देखिए, यदि मैं 2 में 0 का ऐड कर दूं तो मुझे 2 ही मिलेगा। ठीक है,
2 में यदि मैं 0 माइनस कर दूं तो मुझे 2 ही मिलेगा। क्या कुछ आंसर में फ़र्क आया? नहीं आया, है ना, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया। उसी प्रकार यदि मैं -2 में, है ना, -2 में इस 2 को प्लस करूं तो भी मतलब मुझे 2 ही मिलेगा, है ना। -2 में मैं इस 2 को माइनस करूं तो भी मुझे 2 ही मिलेगा। मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये किसी भी वैल्यू को माइनस प्लस करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है, तो इस साइड हमको बोलना है निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, और इस साइड बोलते हैं हमको पॉजिटिव इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, मैं आगे और इंग्लिश नाम बता दूंगा आपको, क्योंकि इंटीजर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। आपके परिमेय संख्या पूरे इंटीजर पे चलेंगे, आपके परिमेय संख्या है वो पूरे इंटीजर पे चलेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन। उदासीन मतलब 0। ठीक है, उदासीन मतलब 0। ठीक है, अब फिर से हम चलते हैं पूर्णांक संख्या के प्रकार में। ये नंबर लाइन हो गया हमारा, ये 0 हो गया, इधर जाएंगे तो प्लस मिलेगा, +1 +2, इधर ऐसे इन्फिनिटी, इधर -1 -2, इधर इन्फिनिटी चलेगा। अब विषम संख्या क्या होता है ये देखिए, इस पूरे में विषम संख्या क्या होता है ये देखना है आपको। सम और विषम की चर्चा हो रही है। सम विषम बताने के बाद आप एक थोड़ा सा टॉपिक बताना है आपको सम विषम के बारे में बाद में। विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर। ये ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वैसी संख्या जिसका 2 का पूरा भाग नहीं जाता ऑड नंबर कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। तो ऑड नंबर में हमारे क्या आ जाएंगे? 1 3 5 7 9, है ना, 11, इस प्रकार ये हमारे ऑड नंबर होंगे। और ऑड नंबर आपके माइनस में भी होंगे, है ना, क्योंकि हम पूर्णांक के प्रकार पढ़ रहे हैं और पूर्णांक में पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर भी आता है। तो ठीक है, इसमें आपके माइनस वाले भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि माइनस वाले नहीं रहेंगे। तो माइनस वाले जो हैं वो भी ऑड में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या, इवन में आ जाएगा जिसका 2 का पूरा भाग चला जाता है। बाकी संख्या का भी जाएगा नहीं जाएगा इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारी ऑड, इवन और ऑड निकालने का यही एक फार्मूला है कि उस संख्या में 2 का पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए, आंसर दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो सम में क्या आ जाएगा? 2 तो स्वयं है 4 6 8 10, इस प्रकार ये हमारे सम संख्या होंगे। उसी प्रकार माइनस में भी सम संख्या होंगे, -4 -6 -8 -10, ये हमारे सम संख्या होंगे। और उदासीन तो मैं आपको बता दिया हूँ, उदासीन आपका 0 होता है। दूसरी बात, है ना, ये उदासीन हो गए, लेकिन ये उदासीन हम आपको पॉजिटिव और निगेटिव के संबंध में कहेंगे। सम विषम में हम 0 को उदासीन नहीं कहेंगे। ठीक है, सम विषम की अगर हम चर्चा करेंगे तो 0 उदासीन नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 को एक हम सम संख्या मानते हैं। ये कैसे मानते हैं मैं आगे बताऊंगा, है ना। 0 हमारा एक सम संख्या है, याद रखिएगा। 0 जो है एक सम संख्या है, 0 जो है एक सम संख्या है। ठीक है, आगे का क्लास नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।